नमस्कार दोस्तों, सिविल सर्विस इंस्टीट्यूट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो आज करंट अफेयर में हम देखते हैं पुरस्कार और सम्मान। देखिए महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, कई बार प्रश्न इससे पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे जो महत्वपूर्ण मतलब प्राइजेज़ हैं जो दिए गए हैं, वो इंडिया से रिलेटेड और इंटरनेशनल वो सारे और ख़ास तौर पे उत्तर प्रदेश से जो रिलेटेड हैं, वो सारे हम यहाँ पे देख लेंगे। ठीक है? तो वन बाय वन सारी चीज़ों को यहाँ पे देख लेते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि पहला राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2024। ठीक है? देखिए इसको दिया गया राष्ट्रपति के द्वारा। कब दिया गया? तो 22 अगस्त 2024 को इसको प्रोवाइड किया गया। ठीक है? प्रेसिडेंट के द्वारा। और ये जो पुरस्कार है ये 4 श्रेणियों में दिया जाता है। तो पहला जो है वो विज्ञान रत्न पुरस्कार, दूसरा विज्ञान श्री पुरस्कार, तीसरा जो है विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार और उसके बाद सबसे लास्ट में है विज्ञान टीम पुरस्कार। तो इसमें से उत्तर प्रदेश का तो खैर कोई नहीं था, बाकी और काफ़ी लोग हैं। तो हम कुछ जो महत्वपूर्ण है वो देख लेते हैं, बाकी हैं तो बहुत सारे लोग इसमें। तो विज्ञान रत्न पुरस्कार में जो मिला है वो एक लोगों को मिला है, उनका नाम है गोविंद राजन पद्म नाभन। ठीक है, इनको मिला है। तो ये आईआईएससी बेंगलुरु के हैं और बायोलॉजिकल साइंस से रिलेटेड है। ऐसे ही विज्ञान श्री पुरस्कार जो है वो 13 लोगों को मिला है और विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार भी ये 18 लोगों को मिला है। ठीक है, और विज्ञान टीम जो युवा पुरस्कार है ये इसरो को मिला है। तो इसरो को जो चंद्रयान की टीम थी, चंद्रयान 3 की जो टीम थी उसको मिला है। ठीक है, तो ये है पहला राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2024। क्या क्या सारी चीज़ें हैं जो महत्वपूर्ण चीज़ें वो हमने बता दी। अब यहाँ पे 13 लोगों का नाम तो याद नहीं हो सकता है और ना ही 18 लोगों का नाम याद हो सकता है। जो महत्वपूर्ण चीज़ें उतना ही करिए, बहुत है। इसके बाद दूसरा है राष्ट्रीय भू विज्ञान पुरस्कार 2023। ठीक है, तो ये जो मिला है ये मिला है प्रोफेसर धीराज मोहन बनर्जी को। धीराज मोहन बनर्जी को मिला है ये पुरस्कार। ठीक है, और ये कहाँ के हैं? तो ये इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी के हैं, INSA इनसा के। ठीक है, और इसी में एक है कि राष्ट्रीय युवा भूवैज्ञानिक पुरस्कार, तो इसको भी देख लेते हैं। राष्ट्रीय युवा भूवैज्ञानिक पुरस्कार। ठीक है, तो दोनों चीज़ें अलग रखिएगा, वो भूवैज्ञानिक पुरस्कार है, ये युवा भूवैज्ञानिक पुरस्कार है। ठीक है, तो ये जो मिला है ये मिला है डॉक्टर आशुतोष पांडे को। डॉक्टर आशुतोष पांडे को मिला है। ठीक है, और ये कहाँ के हैं? तो वही भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान IISER के हैं। ठीक है, इसके बाद ग्लोबल फिनटेक अवार्ड 2024 है। तो इसको दिया कहाँ गया? तो ये मुंबई में दिया गया है। और इसमें भी बहुत सारी कैटेगरी हैं कि फिनटेक स्टार्टअप ऑफ द ईयर एक आप देख लीजिए। तो फिनटेक स्टार्टअप ऑफ द ईयर। ठीक है, तो ये जो मिला है ये मिला है पैग्लोकल को। पैग्लोकल। ठीक है, इसको मिला है फिनटेक स्टार्टअप ऑफ द ईयर। बाकी फिनटेक पर्सन ऑफ द ईयर जो इंडिया के लिए मिला है डॉक्टर समीर निगम को। और फिर पर्सन ऑफ द ईयर ग्लोबल के लिए मिला है मेलिसा फ्रैकमैन को। और फिनटेक वुमेन ऑफ द ईयर भारत की जो है उनका नाम है शालिनी वारियर। ठीक है, ये कार्यकारी निदेशक है फेडरल बैंक की, इसको नोट कर लीजिए। तो फिनटेक वुमेन ऑफ द ईयर। ठीक है, तो ये हैं इंडिया की, कौन है? तो ये हैं शालिनी वारियर। ठीक है, और ये जो हैं ये CEO हैं किस कंपनी की? तो ये फेडरल बैंक की। तो फेडरल बैंक की ये CEO हैं, कार्यकारी निदेशक। ठीक है, इसके बाद जो है 10वां राष्ट्रीय सामुदायिक रेडियो पुरस्कार। ठीक है, ये दिया गया 25 जुलाई 2024 को। 25 जुलाई 2024 को दिया गया। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री कौन है? अश्विनी वैष्णव जी के द्वारा ये दिया गया। ठीक है, अब इसमें भी बहुत सारी कैटेगरी हैं। तो इसमें विषयगत पुरस्कार में जैसे प्रथम पुरस्कार है तो उसमें रेडियो मयूर जिला सारण बिहार। उसके बाद बिहार जो प्रथम पुरस्कार ही मिला वो टेक सखी कार्यक्रम के लिए इनको मिला है, इसको नोट कर लीजिए। तो विषयगत पुरस्कार, विषयगत पुरस्कार ये प्रथम पुरस्कार। ठीक है, तो ये किसको मिला है? तो ये रेडियो मयूर को मिला है। और ये कहाँ? सारण बिहार। ठीक है, सारण बिहार में है। और किस कार्यक्रम के लिए मिला है? तो ये टेक सखी कार्यक्रम के लिए मिला है। ठीक है,
ऐसे ही इसके बाद सर्वाधिक नवोन्मेषी सामुदायिक सहभागिता पुरस्कार, इसमें भी महाराष्ट्र की एक मतलब वो है यार लावनी सांगली, इनको मिला है। फिर स्थानीय संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए जो प्रथम पुरस्कार मिला है वो रेडियो ब्रह्मपुत्र को मिला है, तो वो डिब्रूगढ़ असम के लिए, और जो प्रोग्राम है वो इगारे कुन कार्यक्रम के लिए दिया गया है। और सस्टेनेबिलिटी मॉडल के लिए जो प्रथम पुरस्कार मिला है वो मिला है केरल को एक बिशप वेजेंगर हॉस्पिटल सोसाइटी को। ठीक है, तो इस तरह से अलग अलग हैं, एक दो देख लेते हैं, ज़्यादा कोई उसमें वो नहीं है। इसके बाद जो नेक्स्ट है साहित्य अकादमी। अब साहित्य अकादमी एक तो बाल साहित्य पुरस्कार होता है और एक साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार होता है। ठीक है, तो साहित्य अकादमी जो बाल साहित्य पुरस्कार 2024 है, ये दिया दोनों जाता है साहित्य अकादमी के द्वारा ही। ठीक है, तो साहित्य अकादमी के द्वारा ही दोनों दिया जाता है। तो हम यहाँ पे बाल जो साहित्य पुरस्कार है इसको देख लेते हैं। तो इसमें दो लैंग्वेज के लिए दिया गया, एक तो हिंदी के लिए दिया गया और दूसरा फिर इंग्लिश के लिए दिया गया। तो हिंदी के लिए किसको दिया गया, जो बाल साहित्य पुरस्कार है वो देवेंद्र कुमार को दिया गया, देवेंद्र कुमार को दिया गया हिंदी के लिए। अब हिंदी के लिए कौन सा, तो 51 बाल कहानियाँ, 51 बाल कहानियाँ, इसके लिए इनको मिला, किसको, देवेंद्र कुमार को। ठीक है, और इंग्लिश के लिए जो मिला वो मिला है नंदिनी सेन गुप्ता को, नंदिनी सेन गुप्ता को मिला है इंग्लिश के लिए। ठीक है, और इनकी जो बुक है, कथा संग्रह है, द ब्लू हॉर्स एंड अदर अमेजिंग एनिमल्स फ्रॉम इंडियन हिस्ट्री। ठीक है, तो ये एक नाम मिला है। ऐसे ही अगर युवा पुरस्कार 2024 आप देखें तो यहाँ भी हिंदी और इंग्लिश दो कैटेगरी में दिया गया है, हिंदी और इंग्लिश के लिए अलग अलग दिया गया। तो हिंदी के लिए दिया गया किसको, गौरव पांडे को, और इनकी जो कृति है उसका नाम है स्मृतियों के बीच घिरी है पृथ्वी। इंग्लिश के लिए मिला किसको, के वैशाली को, के वैशाली को मिला है। और इनकी जो कृति है, पुस्तक है होमलेस ग्रोइंग अप लेस्बियन एंड डिसलेक्स इन इंडिया, तो ये इनकी कृति है के वैशाली की और ये गौरव पांडे की। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया हो साहित्य अकादमी पुरस्कार, बाल साहित्य और युवा पुरस्कार किसको किसको मिला है। इसके बाद इसमें नेक्स्ट है कि 29वां देवी शंकर अवस्थी सम्मान किसको मिला है, तो ये मिला है निशांत को। ठीक है, और ये जो है क्या है, ये युवा आलोचक हैं, युवा आलोचक हैं। ठीक है, और इनकी पुस्तक का नाम क्या है, कविता पाठक आलोचना, कविता पाठक आलोचना, ये मिला है इनको। इसके बाद 33वां सरस्वती सम्मान 2023, तो ये दिया जाता है के बिरला फाउंडेशन के द्वारा, के बिरला फाउंडेशन के द्वारा। ठीक है, और ये अब की बार दिया गया है मलयालम भाषा के साहित्यकार प्रभा वर्मा को, प्रभा वर्मा को दिया गया है, जो कि मलयालम भाषा के साहित्यकार हैं। ठीक है, और इनकी जो कृति है उसका नाम क्या है, तो वो नाम है रौद्र सात्विकम, सात्विकम ये इनकी कृति का नाम है, इसके लिए इनको मिला है। ठीक है, इसके बाद इसमें नेक्स्ट है फर्स्ट नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड 2024। ठीक है, तो ये दिया गया है वही भारत मंडपम प्रगति मैदान में आयोजित एक समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। अब इसमें अलग अलग कैटेगरी में दिया गया कि जैसे कि न्यू इंडिया चैंपियंस अवार्ड, और फिर बेस्ट स्टोरी टेलर अवार्ड है, ग्रीन चैंपियन अवार्ड है। तो कुछ हम देख लेते हैं जो महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि न्यू इंडिया चैंपियंस अवार्ड। ठीक है, तो ये दिया गया अभी और न्यू को, न्यू को। ठीक है, और फिर उसके बाद एक और जो देख लेते हैं कि ग्रीन चैंपियन अवार्ड। ठीक है, तो ग्रीन चैंपियन अवार्ड ये किसको दिया गया है, तो ये दिया गया है पंक्ति पांडे को। ठीक है, और कल्चरल एम्बेसडर ऑफ द ईयर अवार्ड किसको दिया गया है, कल्चरल एम्बेसडर ऑफ द ईयर अवार्ड किसको दिया गया है, तो ये दिया गया है बिहार की जो लोक गायिका है मैथिली ठाकुर को, मैथिली ठाकुर को ये दिया गया है। ये कहाँ की हैं, ये बिहार की हैं। ठीक है, तो बिहार में जो है वो महत्वपूर्ण डेटा है यहाँ पे। तो ये कुछ फर्स्ट नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड 2024 में कुछ। इसके बाद है 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो ये जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार चयन समिति द्वारा 2023 के लिए ये दिया गया है। इसमें दो भाषाओं के लिए मेनली दिया गया है, एक तो संस्कृत के लिए दिया गया और जो दूसरा दिया गया है वो उर्दू के लिए दिया गया इस बार। ठीक है, तो संस्कृत के लिए किसको दिया गया है, तो वो जगत गुरु राम भद्राचार्य को दिया गया है, जगत गुरु
राम भद्राचार्य को मिला है संस्कृत के लिए, और उर्दू के लिए जो मिला है वो गुलजार को मिला है। ये गीतकार हैं, आप जानते हैं। ठीक है। इसके बाद उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थानम पुरस्कार 2022 बहुत महत्वपूर्ण है, इसको बिल्कुल स्किप मत करिएगा, अच्छी तरीके से देखिएगा। तो 9 फरवरी 2024 को ये घोषणा की गई, 9 फरवरी 2024 को, और इसमें 4 पुरस्कार दिए गए। तो विश्व भारती पुरस्कार, महर्षि वाल्मीकि पुरस्कार, महर्षि व्यास पुरस्कार और महर्षि नारद पुरस्कार। हम सारे देख लेते हैं। तो विश्व भारती पुरस्कार किसको मिला? तो ये मिला प्रोफेसर रहस बिहारी द्विवेदी को। रहस बिहारी द्विवेदी को मिला, और ये कहाँ के हैं? तो ये जबलपुर के हैं, जबलपुर मध्य प्रदेश के। ठीक है, जबलपुर एमपी के हैं। महर्षि वाल्मीकि पुरस्कार, देखिए वाल्मीकि कैसे लिखा है। आरओ में कई बार वर्तनी शुद्धि में इसको पूछा गया कि वाल्मीकि कैसे लिखा जाता है। तो थोड़ा सा इन सारी चीज़ों पे भी जब आप पढ़ा करिए या बुक पढ़ा करिए तो उन सारी चीज़ों पे थोड़ा फोकस रखिए, क्योंकि देखिए हिंदी में अभी जैसे वाल्मीकि यहाँ पे लिखा गया है, आपको ये लग रहा है ये ठीक है, लेकिन अगर यही 4 ऑप्शन में क्रिएट करके प्रश्न पूछा जाएगा, अलग अलग हो जाएगा, तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन ऑटोमेटिक माइंड में क्रिएट हो जाता है। ठीक है, हमेशा अपनी जो नज़र है वो हर मामले में बिल्कुल रेडी रखिए कि हमें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। ठीक है। तो महर्षि वाल्मीकि पुरस्कार ये किसको मिला है? तो डॉक्टर देवी सहाय पांडे को मिला है। ये डॉक्टर देवी सहाय पांडे को ये मिला है, और इनका जो उपनाम है वो दीप है। तो ये कहाँ के हैं? ये अयोध्या के हैं। और महर्षि व्यास पुरस्कार किसको मिला है? तो ये मिला है प्रोफेसर आंजनेय शास्त्री को। आंजनेय शास्त्री को मिला है, और ये कहाँ के हैं? तो ये वाराणसी के हैं। और उसके बाद जो महर्षि नारद पुरस्कार है ये मिला है प्रोफेसर गोपबंधु मिश्र को। ठीक है, तो गोपबंधु मिश्र को मिला है नारद पुरस्कार, और ये कहाँ के हैं? तो ये भी वाराणसी के ही हैं। ठीक है, तो इसमें से जबलपुर एमपी के, अयोध्या के, वाराणसी के 2 लोग। ठीक है। इसमें देखिए आपके विश्व भारती पुरस्कार में प्राइस कितना मिला? तो वो 5,01,000 रुपये, और ऐसे ही महर्षि वाल्मीकि पुरस्कार में 2,01,000 रुपये, और महर्षि व्यास पुरस्कार में भी 2,01,000 रुपये, और फिर महर्षि नारद पुरस्कार में 1,01,000 रुपये ये प्राइज मिले। इसके बाद पद्म पुरस्कार 2024, तो पद्म पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? तो ये मिनिस्ट्री है जो गृह मंत्रालय के द्वारा ये दिया जाता है। ठीक है। और पद्म विभूषण इस बार 5 मतलब जो मिले वो 5 लोगों को मिले। तो मैं नाम आपको बता देता हूँ, वैजयंती माला बाली, ये कला से रिलेटेड है, तमिलनाडु। और उसके बाद फिर आंध्र प्रदेश में कोनिडेला चिरंजीवी, ये भी आर्ट से रिलेटेड है। एम वेंकैया नायडू, लोक मामले, आंध्र प्रदेश से मिला। विंदेश्वर पाठक, मरणोपरांत दिया गया, सामाजिक कार्य, बिहार से रिलेटेड। और पद्मा सुब्रमण्यम, कला, तमिलनाडु से रिलेटेड। तो ये 5 लोगों को दिया गया पद्म विभूषण। और पद्म भूषण की बात करें तो ये मिला 17 लोगों को। इन दोनों में उत्तर प्रदेश का कोई नहीं है। पद्मश्री जो मिला वो 100 लोगों को मिला। ठीक है, और इसमें से उत्तर प्रदेश की 12 हस्तियां हैं। अब वो 12 के नाम आपको पता होने चाहिए। कौन सा प्रश्न कहाँ से पूछ ले ये कौन पता है। ठीक है, तो हम इनको कैटेगरी वाइज अलग अलग कर लेते हैं। तो हम ये देख लेते हैं कि कला मतलब क्षेत्र से किस किन लोगों को मिला। तो सबसे पहले जो मिला कला में, तो वो मिला खलील अहमद को, इनको मिला कला से रिलेटेड। और उसके बाद जो दूसरा नाम है वो है नसीम बानो का। और उसके बाद अगर आप देखें कि आर्ट में और किसको किसको मिला, तो वो है सुरेंद्र मोहन मिश्रा, सुरेंद्र मोहन मिश्र, ये मरणोपरांत इनको दिया गया। ठीक है, मरणोपरांत। और इसके बाद अगर आप आर्ट में देखें तो गोदावरी सिंह को मिला, गोदावरी सिंह, इनको भी कला के क्षेत्र में मिला। और उसके बाद फिर मिला उर्मिला श्रीवास्तव, उर्मिला श्रीवास्तव को कला के क्षेत्र में मिला। ठीक है, श्रीवास्तव, इनको भी कला के क्षेत्र में मिला। और बाबूराम यादव, ठीक है, तो बाबूराम यादव, इनको भी कला के क्षेत्र में मिला। तो यहाँ पे कला के क्षेत्र में जो 12 लोगों में मिला उसमें से कितने हो गए? 3 और 3 6 लोगों को जो है वो आर्ट के क्षेत्र में पद्मश्री मिला, जो कि उत्तर प्रदेश से है। इसके बाद जो नेक्स्ट वो है, तो हम साइंस टेक देखते हैं, विज्ञान और प्रौद्योगिकी। ठीक है, तो विज्ञान प्रौद्योगिकी में देख लेते हैं किसको किसको मिला। तो सबसे पहला नाम है रामचेत चौधरी, रामचेत चौधरी। और दूसरा जो इसमें नाम है विज्ञान प्रौद्योगिकी से, वो कोई नहीं, बस खाली इन्हीं को मिला विज्ञान प्रौद्योगिकी में। इसके बाद चिकित्सा में देखते हैं किसको मिला। तो चिकित्सा में जो पहला नाम है
वो नाम है राधा कृष्ण धीमान। राधा कृष्ण धीमान, इनको मिला चिकित्सा क्षेत्र में। और चिकित्सा क्षेत्र में इसमें हाँ, राधेश्याम पारिक। राधेश्याम पारिक, इनको मिला चिकित्सा क्षेत्र में। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो साहित्य एवं शिक्षा। साहित्य और शिक्षा से किन किन लोगों को मिला? तो सबसे पहला जो नाम आया राजा राम जैन का। राजा राम जैन को मिला पद्मश्री। और उसके बाद साहित्य और शिक्षा से मिला नवजीवन रस्तोगी को। नवजीवन रस्तोगी को मिला। ठीक है। इसके बाद खेल में, खेल प्रोफेशन में किसको मिला? तो गौरव खन्ना को मिला। गौरव खन्ना को मिला पद्मश्री। ठीक है, और किसी को नहीं। तो यहाँ पे 12 लोग हो गए होंगे, तो 6 लोग इससे हो गए और 1 लोग इससे हो गए और 2 लोग चिकित्सा से हो गए और फिर उसके बाद 2 लोग साहित्य से हो गए और 1 लोग खेल से हो गए। ठीक है, तो ये 3 और 3 6 और 6 12 लोग। ये 12 लोगों के नाम थोड़ा माइंड में रखिएगा, क्या पता प्रश्न इस तरह से पूछे जाए। इसके बाद जो नेक्स्ट है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024। तो इसमें 19 बच्चों को प्रदान किया गया और उत्तर प्रदेश के इसमें 2 बच्चे थे। तो पहला जो नाम है वो नाम है अनुष्का पाठक। तो अनुष्का पाठक को दिया गया। इनको किस श्रेणी के लिए दिया गया? तो कला एवं संस्कृति की श्रेणी में दिया गया इनको। ठीक है, और जो दूसरा नाम है वो आदित्य यादव। आदित्य यादव को मिला। इनको किस श्रेणी में मिला? तो इनको खेल श्रेणी में मिला। ठीक है, बाकी 19 नाम है, 19 बच्चों को मिला, उसमें अलग अलग स्टेट के सब अलग नाम है। उसके बाद छठा रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2024। तो तो ये जो दिया गया है सुकृता पाल कुमार को। ठीक है, सुकृता पाल कुमार को ये मिला है। ठीक है, और इनकी जो पुस्तक है उसका नाम है सॉल्ट एंड पेपर। सॉल्ट एंड पेपर सेलेक्टेड पोएम्स। सेलेक्टेड पोएम्स, इस कृति के लिए इनको दिया गया। इसके बाद 33वां व्यास सम्मान 2023। तो व्यास सम्मान, जो व्यास सम्मान है ये भी के बिरला फाउंडेशन के द्वारा ही जारी किया जाता है। ठीक है, फाउंडेशन के द्वारा। और ये जो मिला, ये मिला पुष्पा भारती को। पुष्पा भारती को दिया गया है और उनकी जो पुस्तक है, उनका जो संस्मरण है वो है यादें, यादें और यादें। ठीक है, तो साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 है। अब ये अलग अलग मतलब भाषाओं में अलग अलग लेखक को दिए जाते हैं। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि कौन कौन से लेखक को किस किस उसमें दिया गया है। तो मेनली हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, 4 का देख लेते हैं, बहुत है। तो सबसे पहले हिंदी, उसके बाद अंग्रेजी, उसके बाद फिर संस्कृत और उसके बाद फिर उर्दू। इनमें देख लेते हैं कि किसको किसको मिला है। तो हिंदी में जो मिला है वो संजीव को मिला है और इनका जो उपन्यास है वो है मुझे पहचानो। ठीक है, मुझे पहचानो। और जो दूसरा इंग्लिश में मिला है वो नीलम शरण गौर को मिला है। नीलम शरण गौर को दिया गया है और इनका जो उपन्यास है वो है रेक्विम इन रागा। रेक्विम इन रागा। और इसके बाद जो संस्कृत में मिला है वो अरुण रंजन मिश्र को मिला है। अरुण रंजन मिश्र को दिया गया है और इनकी जो कृति है वो शून्य मेघ गानम। शून्य मेघ गानम। ठीक है, और उर्दू में जो मिला है वो सादिका नवाब शहर को मिला है। सादिका नवाब शहर को दिया गया है और इनकी जो कृति है वो राजदेव की अमराई। राजदेव की अमराई। ठीक है, तो ये साहित्य अकादमी जो पुरस्कार है 2023 का ये दिया गया। इसके बाद जो नेक्स्ट है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2022 का है। ठीक है, तो ये CSIR के द्वारा दिया जाता है। CSIR के द्वारा दिया जाता है। अब इसमें मतलब बायोलॉजिकल साइंस में, फिर केमिकल साइंस में, और इसके बाद फिर इंजीनियरिंग में है, मैथमेटिक्स में है, मेडिकल में है, फिजिक्स में है। तो ऐसे मतलब अलग अलग लेवल पे इसको दिया गया है। मैं आपको नाम बता दे रहा हूँ खाली। तो देखिए, डॉक्टर अश्विनी कुमार को दिया गया है जैव विज्ञान के लिए। रसायन विज्ञान में डॉक्टर अक्काटू टी बीजू को मिला है। और पृथ्वी, वायुमंडल, महासागर और गृह विज्ञान के लिए डॉक्टर विमल मिश्रा को मिला है। ये गुजरात के हैं। इंजीनियरिंग क्षेत्र में देखें तो डॉक्टर दीप्ति रंजन साहू
और डॉक्टर रजनीश कुमार को मिला है। इसमें से एक जो है दिल्ली के हैं, बाकी रजनीश कुमार जी जो कहाँ के, वो चेन्नई के हैं। अगर आप मैथमेटिक्स में देखें तो डॉक्टर अपूर्वा खरे को मिला है, आईआईएससी बेंगलुरु के हैं। उसके बाद फिर डॉक्टर नीरज कायल हैं, इनको भी मिला है। मेडिकल साइंस में अगर देखें आप तो डॉक्टर दीप्यमान गांगुली को मिला है, कोलकाता से हैं ये। फिजिक्स में आप देखें तो डॉक्टर अनिंद्य दास और डॉक्टर वासुदेव दास गुप्ता को मिला है। ठीक है, तो इस तरह से अलग अलग कैटेगरी में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिए गए हैं। इसके बाद गांधी शांति पुरस्कार 2021 बहुत महत्वपूर्ण है। इसको दिया किसके द्वारा गया, तो ये दिया गया है संस्कृत मंत्रालय के द्वारा ये दिया गया है, और गीता प्रेस गोरखपुर को दिया गया है। ठीक है, तो गीता प्रेस गोरखपुर को ये दिया गया है गांधी शांति पुरस्कार। क्लियर। इसके बाद जो नेक्स्ट है, इसके बाद जो इसमें नेक्स्ट है 12वां विश्व हिंदी सम्मान। ठीक है, तो ये दिया गया है डॉक्टर उषा ठाकुर को, नाम आप याद रखिएगा, डॉक्टर उषा ठाकुर को दिया गया है 12वां विश्व हिंदी सम्मान। इसके बाद है 33वां जीडी बिरला पुरस्कार 2023, तो ये के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। तो भौतिक विभाग में यहाँ के जो प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर अदिति सेन डे को दिया गया है। ये हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान प्रयागराज से रिलेटेड है, प्रयागराज से। ठीक है, इसके बाद पहला उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान 2023-24। अब उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर दो हस्तियों को मिला है। अब आप हमें कमेंट करके बताइए कि उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, तो इसमें मिला है इसरो के जो वैज्ञानिक हैं डॉक्टर रितु करिधल श्रीवास्तव को। ठीक है, और इसके बाद जो दूसरे लोग हैं वो उद्यमी हैं नवीन तिवारी को। ठीक है, तो इन दो लोगों को मिला है पहला उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान, ये इसरो की हैं, और उसके बाद ये जो है एक उद्यमी है, आप कह सकते हैं बिजनेसमैन, नाम याद रखिएगा दोनों। इसके बाद जो नेक्स्ट है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024, तो केंद्र सरकार द्वारा संस्थागत श्रेणी के लिए यह पुरस्कार किसको दिया गया, 60 पैरासूट फील्ड हॉस्पिटल उत्तर प्रदेश को। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण जो राष्ट्रीय पुरस्कार दिए गए थे वो सारे हमने यहाँ पे देखे। इनको आप अच्छी तरीके से 2 बार 3 बार रिवाइज कर लेंगे, चीज़ें बेहतर तरीके से कवर हो जाएंगी। इसके बाद फिर हम देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, तो 66वां रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2024, तो रेमन मैग्सेसे फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। इसमें कई लोगों को दिया गया है, नाम मैं कुछ का यहाँ पे लिख देता हूँ। तो ये नाम है फुत्सो कर्मा, ये कहाँ के हैं, तो ये भूटान के हैं। दूसरा जो नाम है वो है ग्वेन थी नगोक फुआंग। ठीक है, ये जो हैं ये वियतनाम के हैं। बाकी मैं आपको नाम बता दे रहा हूँ, फरहान फरविजा इंडोनेशिया के, रूरल डॉक्टर्स मूवमेंट थाईलैंड के, और मियाजाकी हायाओ ये जापान के हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से आप इसको याद रखिए कि 66वां रेमन मैग्सेसे पुरस्कार कितने लोगों को मिला है, तो 3, 2, 5 लोगों को मिला है। क्लियर। इसके बाद इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2024, तो ये मिला है जेनी एपरब्रैक को, ठीक है, एपनबेक को मिला है। ये जर्मन राइटर हैं, जर्मन की लेखिका हैं। ठीक है, तो इनके द्वारा जो बुक लिखी गई और जो इसका अनुवाद किया गया है, तो माइकल हॉफमैन के द्वारा इसको अनुवाद किया गया, इनके उपन्यास का माइकल हॉफमैन के द्वारा इसका अनुवाद किया गया है। उनका उपन्यास क्या नाम है उसका, तो कायरोस को मिला है। ठीक है, और जर्मन से अनुवादित होने वाली ये पहली पुस्तक है, जर्मन से अनुवादित पहली पुस्तक। ठीक है, इसके बाद फिर पुलित्जर पुरस्कार 2024, तो पत्रकारिता के क्षेत्र में आप जानते हैं सर्वोच्च पुरस्कार है ये, और इसमें भी कई अलग अलग कैटेगरी हैं। जो सबसे पहले तो पब्लिक सर्विस के लिए है, उसके बाद फिर ब्रेकिंग न्यूज़ रिपोर्टिंग के लिए है, इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग के लिए है, और फिर व्याख्यात्मक रिपोर्टिंग के लिए है, लोकल रिपोर्टिंग के लिए है, नेशनल रिपोर्टिंग के लिए, फिर इंटरनेशनल रिपोर्टिंग के लिए है। ठीक है, तो हम एक दो देख लेते हैं। लोक सेवा के लिए किसको मिला है, तो प्रो पब्लिका को ये मिला है पुलित्जर पुरस्कार, और इंटरनेशनल रिपोर्टिंग के लिए
इंटरनेशनल रिपोर्टिंग के लिए किसको मिला है? तो स्टाफ ऑफ द न्यूयॉर्क टाइम्स को, ठीक है, स्टाफ ऑफ द न्यूयॉर्क टाइम्स को मिला है पुलित्जर प्राइज। इसके बाद पहला वैश्विक असमानता अनुसंधान पुरस्कार 2024, तो भारतीय मूल की ब्रिटिश अर्थशास्त्री हैं, उनका नाम है बीना अग्रवाल, इनको मिला है ये, ठीक है। और उन्हें यह पुरस्कार जो है अमेरिकी अर्थशास्त्री जेम्स के व्यास के साथ संयुक्त रूप से दिया गया, तो उनका नाम है जेम्स के व्यास, इनके साथ दिया गया इनको। उसके बाद फिर बुकर पुरस्कार 2023, तो ये मतलब यूके में दिया गया है, और किसको मिला है? तो पॉल लिंच को मिला है, पॉल लिंच को मिला है, ठीक है। और इनका जो उपन्यास है वो प्रॉफिट सॉन्ग, PROPHET, प्रॉफिट सॉन्ग्स के लिए मिला है, ठीक है। ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज 2023, तो ये मिला है नंदिनी दास को दिया गया है, और इनकी जो पुस्तक का नाम था कोटिंग इंडिया, इंग्लैंड, मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन्स ऑफ द एम्पायर, ये इनकी पुस्तक का नाम है। इसके बाद चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड 2023 बहुत महत्वपूर्ण है, UNEP के द्वारा इसको मतलब इसकी घोषणा होती है, और इसमें लगभग 5 जो लोगों को मिला है। तो पहला जो नाम है मैं आपको बता दे रहा हूँ, जोसेफिना बेलमोंटे फिलीपींस की हैं, दूसरा नाम है एलन मैकआर्थर फाउंडेशन UK का, तीसरा है ब्लू सर्किल चीन का, चौथा है जोस मैनुअल मोलर चिली का, पांचवा है काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, ये साउथ अफ्रीका का, ठीक है। तो चैंपियंस अवार्ड ये 5 लोगों को मिला है। इसके बाद जो नेक्स्ट है रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर प्राइज 2024, तो ये जो मिला है किसको मिला है? ये RBI को मिला है, ठीक है। और विश्व खाद्य पुरस्कार 2024, तो ये मिला है जेफरी हॉटिन को, ठीक है, और कैरी फाउलर को मिला है विश्व खाद्य पुरस्कार 2024 का। इसके बाद इसमें पहली मिस AI 2024, तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फैनव्यू द्वारा आयोजित इस प्रतियोगिता का खिताब मोरक्को की केंजा लाइली ने जीता। किसने? केंजा लाइली ने जीता, ठीक है। और ये कहाँ की हैं? ये मोरक्को की हैं। किसने ये कराया था? तो फैनव्यू ने, ठीक है। और भारत की जारा शतावरी शीर्ष 10 में थी यहाँ पे। उसके बाद पेन पिंटर प्राइज 2024, तो प्रसिद्ध भारतीय लेखिका किसको मिला है? अरुंधति राय को मिला है, अरुंधति राय को ये मिला है प्राइज, और यह पुरस्कार जीतने वाली वो पहली भारतीय हैं ये, ठीक है। पेन पिंटर प्राइज कई बार पूछा भी गया है। विटली गोल्ड पुरस्कार 2024, तो जो विटले गोल्ड पुरस्कार 2024 है, तो ये किसको मिला है? तो ये असम के वन्य जीव वैज्ञानिक डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन को मिला है। ये असम की हैं पर्यावरण विज्ञानी, ठीक है। इसके बाद गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024, तो ये छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध पर्यावरणविद, उनका नाम है आलोक शुक्ला। कहाँ के हैं? तो ये छत्तीसगढ़ के हैं। इसके बाद स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2024, तो ये मिला है प्रोफेसर ताइकन ओकी को, तो प्रोफेसर ताइकन ओकी, ठीक है। और ये कहाँ के हैं? तो ये जापान के हैं, क्लियर। तो ये कुछ इंटरनेशनल प्राइज थे जो कि महत्वपूर्ण थे, तो यहाँ पे उनको डिस्कस करना जरूरी था। इसके बाद फिर फिल्म पुरस्कार देख लेते हैं। तो फिल्म पुरस्कार में भी बहुत सारे हैं, कुछ जो महत्वपूर्ण हैं जिनसे लास्ट ईयर प्रश्न पूछेंगे वही हम देख लेंगे, ठीक है। तो इसमें है 17वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022, तो ये जारी किसने किया? तो सूचना और प्रसारण मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया। तो इसमें सर्वश्रेष्ठ जो फिल्म है, सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है ऑटम, ठीक है, द प्ले। और ये किस लैंग्वेज में है? ये मलयालम में है, ठीक है। ऐसे ही संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का पुरस्कार कांतारा को मिला, ये कन्नड़ में है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक सूरज आर बड़जात्या को फिल्म ऊंचाई के लिए मिला है। और हमने जो वन लाइनर कराए हैं उसमें ये सारी चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। ऐसे ही अलग अलग कैटेगरी में बहुत सारे हैं। इसके बाद 77वां कांस फिल्म महोत्सव 2024, तो ये कहाँ आयोजित हुआ?
ये फ्रांस में आयोजित हुआ। और सर्वश्रेष्ठ फ़िल्म का पाल्म डी ओर पुरस्कार किसने जीता? तो वो अनोरा ने जीता, ठीक है। और ग्रैंड प्रिक्स पुरस्कार तो फिल्मकार पायल कपाड़िया की फ़िल्म ऑल वी इमेजिन एज लाइट इसको मिला है। और पायल कपाड़िया यह पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय बनी हैं, ठीक है। तो नाम आप इसको देख लीजिए, इंडियन है, पायल कपाड़िया, ठीक है। तो ग्रैंड प्रिक्स पुरस्कार इनको मिला है, ग्रैंड प्रिक्स पुरस्कार, ठीक है। और इनकी जो फिल्म है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है ऑल वी इमेजिन एज लाइट, और ये फर्स्ट इंडियन है, तो इतना ध्यान रखिए। बाकी इसमें और भी बहुत सारे नाम हैं। उसके बाद 96वां ऑस्कर पुरस्कार 2024, तो ये डॉल्बी थिएटर लॉस एंजल्स में हुआ, यूएसए में हुआ। तो और इसमें जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म रही वो आप जानते हैं, ओपेनहाइमर, आपने देखी भी होगी, ओपेनहाइमर। और इसके जो निर्देशक हैं उनका नाम है क्रिस्टोफर नोलन। और इसी में मतलब सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला ओपेनहाइमर को, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के लिए फिर क्रिस्टोफर नोलन को पुरस्कार मिला। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जो हैं इस फिल्म के जो एक्टर हैं उनका नाम क्या है? किलियन मर्फी, किलियन मर्फी, इनको सर्वश्रेष्ठ अभिनेता घोषित किया गया, ठीक है। ऐसे ही फिर अलग अलग प्राइज और भी हैं। इसके बाद 66वां वार्षिक ग्रैमी अवार्ड्स 2024, तो लॉस एंजल्स अमेरिका में ये भी प्रदत्त किया गया। तो इसमें कुछ देख लीजिए, रिकॉर्ड ऑफ द ईयर, रिकॉर्ड ऑफ द ईयर में फ्लावर्स, ये माइली साइरस का है, माइली साइरस, ठीक है। और भी इसमें बहुत सारे हैं, एल्बम ऑफ द ईयर में मिडनाइट है, सॉन्ग ऑफ द ईयर में व्हाट वाज आई मेड फॉर, फिल्म बॉर्बी से है ये। और बेस्ट न्यू आर्टिस्ट के लिए विक्टोरिया मोनेट का नाम आया इसमें, ठीक है। और अगर भारत की बात करें तो भारत के फ्यूजन संगीत समूह शक्ति बैंड ने दिस मूवमेंट के लिए सर्वश्रेष्ठ वैश्विक म्यूजिक एल्बम का अवार्ड इसमें जीता है। इसके बाद है 53वां दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2021, ठीक है। अब ये किसको मिला है? तो भारत की प्रसिद्ध गायिका कविता कृष्णमूर्ति को मिला है, कविता कृष्णमूर्ति को ये मिला है, ठीक है। और 2024 का जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार है वो किसको मिला है? वो मिथुन चक्रवर्ती को मिला है, ठीक है। तो ये पूरा प्राइज और अवार्ड से एक कंप्लीट सेशन था। इसका रिवीजन 2 बार 3 बार करिए, चीज़ें आपको बेहतर तरीके से क्लियर होंगी। तो सेशन को समाप्त करते हैं। बाकी चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, दूसरों को शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।